हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज संजय सिंह फ्रॉम सिविल सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिजाइन करेंगे शेयर वॉल का टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन लेवल डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक लिफ्ट के लिए शेयर वॉल्स बनाऊंगा, जिनको मैं 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस हमारा हम लोग इसको ग्राउंड लेवल मान के चलेंगे और हमें एबव इसका फाउंडेशन लेवल ले लेना है 1.2 मीटर। और इसको मैं यहाँ पे SSL कर दूंगा, इंसर्ट अबव। और ये हमारा नेक्स्ट फ्लोर जो है हम लोग 3.2 मीटर यूज करेंगे और स्लैब थिकनेस 150 mm। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट का लोड रहने वाला है तो हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे। और इसको मैं इंसर्ट अबव कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 फ्लोर के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन लेवल डिफाइन कर दिए हैं। तो इसको हम लोग ओके कर देंगे। अभी हमें जो लिफ्ट बनाना है तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे कॉलम के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकल एक ग्रिड लाइन बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रिड लाइन दिया हुआ है तो हम लोग एक ग्रिड लाइन यहाँ पे बना लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं छोटी सी मैं यहाँ पे एक ग्रिड लाइन बना लेता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा नेक्स्ट स्पेसिंग के लिए। तो हम लोग पैरेलल क्विक यूज करेंगे जिससे सेम साइज की ग्रिड लाइन हम लोग यूज कर पाएंगे। बस हमें स्पेसिंग को प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें आपके कीबोर्ड का F2 प्रेस करना है, जिससे हम लोग जो हमारी डिस्टेंस है उसको हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मैं इसको 4 मीटर ले लेता हूँ, एंटर। अभी हमें वर्टिकल ग्रिड लाइन चाहिए। तो वर्टिकल ग्रिड लाइन के लिए हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे नॉर्मल ग्रिड लाइन ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन है नंबरिंग A और B करके स्टार्ट होगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे पैरेलल क्विक कर लेता हूँ और इसको मैं 3 मीटर पिक करूँगा। तो ये हमारी यहाँ पे ग्रिड लाइन हो गई। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जहाँ पे हमारी शीयर वॉल रहने वाली है वहाँ पे हमें कॉलम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे फ्रंट में 2 कॉलम्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें कॉलम में जाना है। तो हम लोग RCC यानी कि कंक्रीट के कॉलम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। साइज में रखूँगा यहाँ पे 250 इंटू 300। ये हमारा यहाँ पे कॉलम का साइज हो गया। उसके बाद हमें ग्रेड ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं Fe 500 यूज कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक अलाइनमेंट का ऑप्शन क्लिक नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा कॉलम है वो कॉर्नर पे यहाँ पे पिक किया गया है। तो इसको मैं एक बार फिर से दोबारा से यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक अलाइनमेंट को ऑफ कर दूंगा। इसको जब हम लोग ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं जो अलाइनमेंट है हमारा वो हम लोग सेंटर टू सेंटर रखेंगे। यानी कि अभी मेरे कॉलम यहाँ पे सेंटर पे पिक कर जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे शियर वॉल्स ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड पायर वॉल भी दिया हुआ है और मेस्ड वॉल भी दिया हुआ है। हम लोग मेस्ड वॉल को यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल क्लिक एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी शियर वॉल ऐड हो जाएगी। तो अभी ये यहाँ पे टॉप व्यू है। हम लोग इसका वर्टिकल व्यू चेक कर लेते हैं 3D में जाके। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लिफ्ट का जो तीनों वॉल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो चलिए अभी हमें यहाँ पे टॉप में स्लैब ऐड करना है जहाँ पे हमारी मशीन जो है ऐड होगी। तो उसके लिए हमें टॉप लेवल में जाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे टॉप लेवल को ओपन कर देंगे। तो ये मेरा यहाँ पे स्टेज 3 हमारा टॉप लेवल है। यहाँ पे हम लोग एक स्लैब ऐड कर देते हैं। तो आप जानते हैं स्लैब ऑन बीम्स जो हमारा ऐड होता है जब हम लोग के पास चारों साइड में बीम्स होंगी। तो हम लोग यहाँ पे फ्लैट स्लैब ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पे स्लैब हो गया। इसको हम लोग एक बार फिर से 3D में देख लेते हैं। चलिए अभी हम लोग मूव करेंगे लोडिंग पे। तो इसका सेल्फ वेट
हमारा ऑलरेडी सेल्फ इंक्लूडेड है, हम लोग सिर्फ लिफ्ट के लिए यहाँ पे एक लाइव लोड ऐड कर देते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लोड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लाइव लोड प्रोवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे इम्पोज्ड लोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लोडिंग में जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेवल लोड लेके इसको प्रोवाइड कर देना है, या फिर एरिया लोड लेके भी हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो लिफ्ट है उसके लिए जो लोडिंग है वो हमारी 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की होगी। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं, हम लोग 3D में चेक कर लेंगे, जो हमारा इम्पोज्ड लोड है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। चलिए अभी मैं यहाँ पे सेस्मिक के लिए मूव करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सेस्मिक लोड प्रोवाइड कर देते हैं। सेस्मिक विजार्ड में जाना है और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्नोर सेस्मिक, इसको हम लोग ग्राउंड लेवल से बिलो हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारी हाइट है बिल्डिंग की वो 7.6 मीटर जा रही है और यहाँ पे सेस्मिक जोन में 3 कर देता हूँ, जोन 3। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस फैक्टर को मैं यहाँ पे 1.2 ही रखूँगा, बिकॉज हम लोग लिफ्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें स्पेशल कंसीडरेशन रखना है। इसको नेक्स्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर टाइप सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग विद आरसी स्ट्रक्चरल वॉल, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी मैं सेम सेलेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट। अभी हमें यहाँ पे मूवमेंट फ्रेम सिस्टम स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम, तो हम लोग स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम को सेलेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आए हैं सिस्टम में। लोड बियरिंग मेसनरी बिल्डिंग विद नो हॉरिजॉन्टल आरसी बैंड, इसमें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी आरसी शियर वॉल, तो हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हम लोग आरसीसी का जो शियर वॉल है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि कंक्रीट का हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट का शियर वॉल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इम्पोज्ड लोड लगाया और यहाँ पे हमारे सेल्फ वेट, तो मैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करूँगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा, बिकॉज हम लोगों ने इनको इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं की है। तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। चलिए अभी हमें यहाँ पे जो सेस्मिक के कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं वर्किंग स्ट्रेस को यहाँ से डीसेलेक्ट कर दूंगा। अभी हमें नेक्स्ट करना है और इसको फिनिश कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे सेस्मिक लोड हो गया। अभी हमें लोड कॉम्बिनेशंस पे मूव करना है, तो चलिए यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे दिए हुए हैं, बट हम लोग को नए कॉम्बिनेशंस जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग नए कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे इंक्लूड है, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, नेक्स्ट। और हम लोग यहाँ पे लोडिंग फिनिश हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उनको सेलेक्ट कर देता हूँ, फिनिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे जनरेट हुए हैं, जिसमें हमारे पास लाइव लोड दिया हुआ है और यहाँ पे अर्थक्वेक लोड भी दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड हो चुका है। तो अभी हम लोग एनालिसिस पे मूव करेंगे। तो अभी हम लोग एनालिसिस से पहले यहाँ पे एक बार मॉडल को वैलिडेट कर लेते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसको यहीं पे करेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मॉडल हमारा प्रॉपर वैलिडेट हो चुका है। चलिए एनालिसिस में यहाँ पे कर देता हूँ। एनालिसिस ऑल पे हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रिएक्शन, फोर्स एंड डिफ्लेक्शन तीनों चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट्स पे जो रिएक्शंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सियल फोर्स भी चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे दोनों कॉलम है उनका जो हमारा एक्सियल फोर्स है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है और वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे हम लोग मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो मूवमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे एनालिसिस का पार्ट था, बट अभी हम लोग डिज़ाइन पे मूव करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग को डिजाइन में जाना है। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डिजाइन में जाना है, और डिजाइन करने से पहले हम लोग एक बार सभी प्रॉपर्टीज को जरूर चेक करेंगे। तो मैं सेटिंग में जाऊंगा और जो हमारी वॉल्स की प्रॉपर्टीज है उनको मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम बार साइज हमारा 10 mm का सिलेक्टेड है, और ग्रेड हमारे पास FE500 है, तो ओके है। उसके बाद मैक्सिमम बार साइज भी मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, बिकॉज 20 बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद वर्टिकल्स बार इन एंड जोन, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको मिनिमम 12 ही रखूँगा, बट मैक्सिमम को फिर से मैं यहाँ पे कम कर दूँगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स दिए हुए हैं जिसका साइज हमारा 8 mm है, तो ये चलेगा। और उसके बाद लिंक भी हमारे पास 8 mm है मिनिमम, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको हम लोग ओके कर देंगे। चलिए, अभी हम लोग डिज़ाइन पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन कंक्रीट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिसिस एंड डिज़ाइन कंक्रीट, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कंक्रीट स्टैटिक करूँगा। यदि आप ग्रेविटी करते हैं तो वहाँ पे हमारा सिस्मिक का इफेक्ट जो है इंक्लूड नहीं करेगा, इसीलिए हमें हमेशा डिज़ाइन कंक्रीट स्टैटिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी शीयर वॉल है वो यहाँ पे फेल हो रही है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। पहले मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लूँगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो उसको हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है। एक बार और मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे जो हमारी शीयर वॉल्स हैं। तो अभी तो अभी मैं पहले वॉल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लूँगा, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने डायरेक्ट वॉल्स को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थिकनेस जो है 200 mm यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, इसको मैं यहाँ पे 250 mm प्रोवाइड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारी ग्रेड M20 है, चलेगा। चलिए, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट सेटिंग को भी हम लोग FE500 कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक हो गया। अभी हम लोग एक बार फिर से डिजाइन कर देते हैं। तो डिजाइन कंक्रीट स्टैटिक, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वॉल्स और कॉलम यहाँ पे सेफ हो गए हैं। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे स्लैब की बात करता हूँ। तो स्लैब को भी हम लोग यहाँ पे डिजाइन स्लैब कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्लैब भी प्रॉपर यहाँ पे 10 kN/m² का लोड लेने के लिए परफेक्ट है और सेफ है। तो चलिए, अभी हम लोग मूव करेंगे इसकी क्वांटिटी पे। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे हम लोग मटेरियल लिस्टिंग को सेलेक्ट करेंगे और शो रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मटेरियल लिस्टिंग भी यहाँ पे आ गई है। तीनों वॉल्स का जो कंक्रीट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 m³ है। उसके बाद हमारा स्लैब है एक, उसका क्वांटिटी 1.8 m³ है। और यहाँ पे हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है कॉलम में, हमारा यहाँ पे 16 mm का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, उसका क्वांटिटी दिया हुआ है। उसके बाद वॉल जो हम लोगों ने शीयर वॉल है वहाँ पे 10 and 12 mm का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कंक्रीट हमारी यहाँ पे 22.9 m³ कैलकुलेट हो रही है। तो हम लोग लास्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेट था, यानी कि क्वांटिटी था मटेरियल का, कि कितना मटेरियल हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्राइंग भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्राइंग मैनेजमेंट में जाना है और हम लोग वॉल्स का यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंक्रीट वॉल्स डिटेल सेलेक्ट करना है और इसको हम लोग ओके कर देंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग सभी वॉल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज कंटेंट में आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी का यहाँ पे ड्राइंग्स हमें दिखाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे व्यू ड्राइंग को क्लिक करना है। तो हमारी ड्राइंग यहाँ पे 1:25 के स्केल में जनरेट होंगी। चलिए, इसको मैं ओके कर देता हूँ। हे 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 ला 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 ला, ए
मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली, मसकली मसकली उड़ मटक मटक, कहीं पंख लगा के दूर भटक तू, भटक भटक के दूर भटक, उड़ डगर डगर करना तू, ये। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग्स जनरेट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन भी दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 एंड 12 की जो है रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड किए थे, जैसा कि हम लोगों ने क्वांटिटी में देखा था। और वॉल का थिकनेस 250 mm है। और यहाँ पे लेंथ आप देख सकते हैं 3850 है, बिकॉज हमारे पास 3 कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम भी फ्रंट में प्रोवाइड किया हुआ था। तो ये हमारे यहाँ पे तीनों वॉल्स की ड्राइंग है जो कि सेम ही होने वाली है। तो ये हमारा यहाँ पे शियर वॉल का डिज़ाइन था। और भी हम लोग आगे बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स पे वर्क करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको लगता है कि हमें किसी और डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर वर्क ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।